महाराज श्री नमोस्तु, पूरे संघ को भी बहुत बहुत नमोस्तु। महाराज श्री, मेरा एक प्रश्न है कि यदि जैसे कोई मेरी तारीफ़ करता है तो पूरा दिन बहुत अच्छा जाता है, तो मैं यदि कोई मेरी तारीफ़ करता है तो मैं उससे बोलती हूँ कि यू मेड माई डे, आपने मेरा आज दिन बना दिया। तो महाराज श्री, मुझे आपसे ये पूछना है कि प्रमाण सागर जी महाराज, मुनिश्री 108 प्रमाण सागर जी महाराज को कैसे संभाल पाते हैं? देखो, बहुत क्योंकि अच्छा जब सवाल। आपकी इतनी 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 लोग आपकी तारीफ करते हैं, इतना जयकारा बोलते हैं, तो प्रमाण सागर जी महाराज, जो मुनि श्री 108 प्रमाण सागर जी महाराज है, उस पदवी को वो कैसे संभाल पाते हैं? देखिए, बहुत अच्छा सवाल आपने किया और आज इसका रहस्य मैं बता देता हूँ। मालूम, लोग मुझे मुनि प्रमाण सागर के रूप में जानते हैं, मानते हैं, पुकारते हैं। और जब कभी भी ऐसा कहा जाता है कि मुनि प्रमाण सागर की जय, लोग मुनि प्रमाण सागर की प्रशंसा करते हैं, तो मैं भी ये जानता हूँ कि कोई मुनि प्रमाण सागर के रूप में जाना जाने वाला व्यक्ति है, लोग उसकी प्रशंसा कर रहे हैं, मैं तो उसका केवल दृष्टा हूँ। समझ गए? अध्यात्म अपने साथ हो तो जीवन में संतुलन बना रहता है। आप अच्छा कर्म करेंगे, लोग आपकी प्रशंसा करेंगे, लेकिन आपके अंदर यदि विवेक होगा तो आप उस प्रशंसा से कभी प्रभावित नहीं होंगे। प्रसन्नता से किंचित, प्रशंसा से किंचित प्रसन्नता होना बुरा नहीं है, पर प्रशंसा सुनकर अभिमान में फूलना हमारी प्रगति को रोकना है। लोग प्रशंसा करेंगे, महान आत्माओं की प्रशंसा तो होती ही होती है, पर उससे अपनी मत मानो। बहुत पहले की बात, एक आर्यिका जी ने मेरी पूजा लिखी और आज बड़ी प्रसिद्ध आर्यिका, और पूरे संघ के साथ उनने हमारी पूजा की। मैं चुपचाप आंखें बंद करके बैठा था। पूजन के बाद उनके साथ के एक ब्रह्मचारिणी बहन ने पूछा, महाराज जी, आपको ये पूजा सुनकर क्या लगा? मैंने कहा, मुझे कुछ पता नहीं, मैं तो ये देख रहा था कि जो बातें पूजा में लिखी गई है वो मेरे अंदर है या नहीं। जो बातें पूजा में लिखी गई है वो मेरे बाद अंदर है या नहीं, मेरे भीतर वो होनी चाहिए। बस मैं उसमें खो गया था। आपने क्या पूजा की, क्या नहीं की, मुझे नहीं मालूम। मनुष्य जब अपना अंतरावलोकन करता है तो उसके प्रगति के द्वार खुलते हैं, अभिमान बंद होता है। बहुत बहुत नमस्कार।